सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के पेपर को लीड करने वाले हैं। एग्जैक्टली तुम्हारे एग्जामिनेशंस में यही क्वेश्चन छप कर आने वाला है, जो भी क्वेश्चन अभी यहाँ पे मैं तुमको करवा रहा हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी करके चले जाना। तुम अपने एग्जामिनेशंस में 80 आउट ऑफ 80 नंबर भी ला सकते हो। एक नंबर भी तुम्हारा कम नहीं आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर सारे सेक्शंस के पोर्शंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को मैं और बहुत ज्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर पोर्शन से। लिटरेचर से हमारे एग्जामिनेशंस में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से मैं तुम्हें पहले बता दूं, इस 40 मार्क्स के क्वेश्चंस में से जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट का किताब चलता है, इतना पता होगा कि लिटरेचर की दो किताब चलती है, एक फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा क्या चलता है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट से तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 28 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अब इसका वेटेज ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोज के साथ साथ पोयम भी है, इस वजह से इसका वेटेज ज्यादा है। वहीं जो तुम्हारी दूसरी किताब चलती है फुटप्रिंट विदाउट फेट, तो उसमें से एग्जामिनेशंस में 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो वो क्वेश्चन भी अभी मैं तुमको बता दे रहा हूं। बस इन सब सारे क्वेश्चन की तैयारी करके चले जाना, तुम्हारे पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन छपकर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के जो भी पोर्शन यहाँ पे आने वाला है तुम्हारे 28 मार्क्स में, उसको देख ले रहे हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट फ्लाइट से पहले प्रोज को अगर हम देख ले, जितने भी प्रोज हैं, तो पहला तुम्हारा चैप्टर क्या है प्रोज का, वो है ए लेटर टू गॉड। अब ए लेटर टू गॉड से तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन की तैयारी करनी है, देखो इस क्वेश्चन का तैयारी कर लेना। क्वेश्चन में यहाँ पे तुमको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन का तैयारी कर लेना, यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसकी तैयारी कर लेना, और ये थर्ड क्वेश्चन है, इसकी तैयारी कर लेना। तुम्हारा पेपर में आना रहेगा तो यहीं से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब ये जो चैप्टर है ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। देखा जाए तो क्लास 10th इंग्लिश का सबसे अगर हार्डेस्ट चैप्टर कोई है तो यही है, क्योंकि भाई इसमें स्टोरी नहीं है, इसमें नेल्सन मंडेला का पूरा जीवनी ही दिया हुआ, इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तुमको बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, केवल 2 क्वेश्चन की तैयारी करना। पहला कि मंडेला ने मनुष्य के कौन से 2 कर्तव्य बताए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 5 कि मंडेला ने अपने स्पीच में क्या क्या बातें कही है, इसको डिस्क्राइब करो। तो मंडेला ने अपने स्पीच में क्या क्या बातें कही है, बस उन सब को थोड़ा सा देख लेना, रिवाइंड कर लेना, मतलब पढ़ लेना। क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में वहां से छपकर आ जाएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, पेपर में तुम्हारा यही दोनों में से क्वेश्चन आएगा। थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में इसमें क्या है, 2 चैप्टर है। ठीक है, एक है ब्लैक एरोप्लेन, मतलब 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ब्लैक एरोप्लेन, और दूसरा पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। एंड ये जो ब्लैक एरोप्लेन है, इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही नहीं है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन तुमको करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन को कर लेना, आना रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इससे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आते हैं। दूसरा जो पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो यहां से क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, तो इसमें से तुमको ये वाला क्वेश्चन करना है कि जो यंग सीगल था उसको उड़ने से क्यों डर लग रहा था। ठीक है, फिर उसका जो डर है वो किस प्रकार से खत्म होता है। तो ये बस 2 क्वेश्चन कर लेना, बस काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, पेपर में तुम्हारा यहीं से आएगा। अगला जो चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आप देखो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, जो कि पेपर में तुम्हारा बनता ही बनता है, कि एनी फ्रैंक के लाइफ में डायरी का क्या इंपॉर्टेंस था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में तुम्हारा पक्का आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये वाला कर लेना। ठीक है, 10 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, और 11 नंबर इसको कर लेना। ठीक है, इसमें से आना रहेगा तो यही सबसे तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर से तुमको इसमें देखो 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, पार्ट ए है तुम्हारा ए बेकर टू गोवा। अब इसमें से तुमको पहले तो इस क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है, एंड फिर इसका ये क्वेश्चन कर लेना कवाई क्या होता है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब मतलब करने के लिए भी रह सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना, पेपर में आना रहेगा तो आ जाएगा। बाकी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से भी जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, खास करके फर्स्ट पार्ट से देखा जाए तो आता ही नहीं है। ठीक है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आना भी रहता है तो यहाँ से आता है टी फ्रॉम आसाम से आता है। ये तुम्हारा कुर्ग चैप्टर मतलब सेकेंड पार्ट जो है कुर्ग, यहाँ से सेकेंड पार्ट से 2 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, पेपर में आना रहेगा तो यहीं से आ जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे बनते हैं। जिसमें से एक क्वेश्चन ये करना है
ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन तुमको ये करना है, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, पेपर में तुम्हारा यहीं से छपकर आने वाला है, ये 100% गारंटी है। ओके, चलो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है मिसबिल द ऑर्डर। अब देखो एग्जामिनेशंस में, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसी वजह से इसमें क्वेश्चन मैं तुमको केवल एक ही दे रहा हूं, कर लेना, आ रहा रहेगा तो आ जाएगा, अदरवाइज से क्वेश्चन भाई नहीं आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसमें से एक्चुअली में 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, पेपर में आना रहेगा तो यहीं से आ जाएगा। अगला चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। अब ये भी चैप्टर से मतलब इसमें से क्वेश्चन कई कई हमारे पेपर में बनते हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लो, जैसे ये क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, इन दोनों में से क्वेश्चन 100% तुम्हारा पेपर में आने वाला है, ठीक है। चलो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है द सरमन एट बनेरस। अब सरमन एट बनेरस से कौन से क्वेश्चन की करनी है तैयारी, एक ये क्वेश्चन नंबर 22 करना है, क्वेश्चन नंबर 23 करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर हमें हमारे बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है द प्रोपोजल, लास्ट चैप्टर है, इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन को करना है, ये क्वेश्चन करना है और ये 26 नंबर कर लेना है। पेपर में भाई 100% तुम्हारा छपा हुआ रहेगा, आना रहेगा, यहीं से आएगा, इससे आउट तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। तो प्रोज मैंने यहाँ पे सारा कंप्लीट करवा दिया है, प्रोज के जितने क्वेश्चन है सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, यही सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्रोज से आएंगे। आ जाते हैं अब हम पोयम्स में। तो पोयम्स में सबसे पहले देखो, पोयम में सबसे पहले तुमको क्या करना है, पोयम के जितने भी पोएट के नेम है वो तो पहले तुमको याद करना है, ठीक है। तो डस्ट, यहाँ पे मैंने पोएट के नाम रखे लिख दिए हैं, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो पोएट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो नेम याद करते जाना, ओके, नेम याद करते जाना, ये इसका आंसर होगा। इसका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे पेपर में पक्का आता है, इसको करके जाना है, ठीक है। इसके बाद है फायर एंड आइस, तो इसके भी जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं वो ये 28 नंबर देख लो, ये 29 नंबर देख लो, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पक्का आता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। इसके बाद ए टाइगर इन द जू, जो कि उतना इंपॉर्टेंट ये पोयम नहीं है, इसे क्वेश्चन जनरली हमारे परीक्षा में नहीं आते हैं, इसको लिखा है लेज़ली नॉरिस ने, और इसमें से अगर क्वेश्चन आना रहेगा तो एक ये कर लेना, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पेपर में तुम्हारे नहीं बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसको लिखा है कैरोलिन वेल ने, एंड इससे भी जनरली क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, आना रहेगा तो इन्हीं तीनों में से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द बॉल पोयम, ठीक है। तो इसको जो लिखा है वो जॉन बैरीमैन ने लिखा है, एंड यहाँ से 2 क्वेश्चन कर लेना, पेपर में तुम्हारा यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है अमंडा। अमंडा को लिखा है रॉबिन क्लीन ने, एंड इससे रिलेटेड यहाँ पे देख लो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, क्वेश्चन यही सब तुम्हारे पेपर में आएंगे, ये सब सारे क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द ट्रीज। द ट्रीज को लिखा है एड्रेनी रिच ने, एंड यहाँ से इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% तुम्हारा बनता है, हर साल आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब सारा क्वेश्चन कर लेना, इस वजह से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तुमको मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ से पेपर हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। फॉग से भी क्वेश्चन आता है जिसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन कर लेना, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है। इसके बाद है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इसमें से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जिसको लिखा है ऑगडेन नेस ने, यहाँ पे 2 क्वेश्चन होगा, इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कर लेना, ओके, पेपर में आएगा। एंड लास्ट चैप्टर तुम्हारा है फॉर एनी ग्रेगोरी, जिसको लिखा है विलियम बटलर एट्स ने, एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना, पेपर में जरूर आएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता ही है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट से 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाला था, फर्स्ट फ्लाइट से 40 नंबर का क्वेश्चन वो मैंने तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। पोयम वाला 40 नंबर में कराओ, 28 नंबर, फर्स्ट फ्लाइट से 28 नंबर का क्वेश्चन आएगा पोयम्स का और प्रोज का, ये मैंने तुमको कंप्लीट करवा दिया है। पूरा लिटरेचर पोर्शन से तुम्हारा आना है कितना, 40 नंबर का, तो 28 नंबर हो चुका है। अब बाकी जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट से, ठीक है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसमें से ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, जैसे ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी से यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन कर लेना, पेपर में तुम्हारा 100% छपा हुआ आने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, आंसर भी यहाँ पे तुमको नीचे दिख जाएगा। सेकेंड चैप्टर है द थीप्स स्टोरी। अब थीप्स स्टोरी से तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। इसमें से क्वेश्चन जनरली पेपर में नहीं आता है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है ताकि आना रहेगा तो ये आ जाएगा यहाँ से, ओके।
नेक्स्ट चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर से तुमको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, इसी दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, ठीक है, आना रहेगा तो आ जाएगा, अदरवाइज से आउट पेपर तुम्हारा नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें से तुमको ये 2 क्वेश्चन करना है, पेपर में आना रहेगा तो इन्हीं 2 क्वेश्चन में से एक पेपर में तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अदर स्टेट्स में तुम्हारा दोनों का दोनों क्वेश्चन भी दे दे। नेक्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फिट, जिसमें से तुमको ये 2 क्वेश्चन करना है, खास करके क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, पेपर में तुम्हारा पक्का आने वाला है। अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें से तुमको भाई ये 2 क्वेश्चन पेपर में 100% तुम्हारे आने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल ही हमें नहीं छोड़ना है, छप कर आएगा तो इसको कर लेना, ओके। अगला चैप्टर है द नेकलेस, जिसमें से भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख लो, इस तरह क्वेश्चन आने वाला है। अगला चैप्टर नंबर 8 है वोली। वोली से ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इससे जनरली क्वेश्चन पेपर में हमारे नहीं बनते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने इसी वजह से दिया हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन में मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ, आना रहेगा तो यही से आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, तो यहाँ पे तुमको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हालांकि देखो नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस चैप्टर का नहीं है, ये अदर चैप्टर का है, आगे मैं तुमको बताऊंगा। ये तुम्हारा हिज फर्स्ट फ्लाइट का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आगे मैं तुमको यहाँ 5 नंबर के लिए अलग से बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से जो भी तुम्हारा फुटप्रिंट विदाउट फीट से जो भी क्वेश्चंस आने रहेंगे 12 से, तो यहाँ तक में तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें तुम देख सकते हो इस तरह का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, जिसमें से ऐसा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे दिए हुए रहेंगे, जो भी आंसर होगा तुम यहाँ से, तुमको मल्टीपल चॉइस भी में भी मिल सकता है, 1 मार्क्स में भी मिल सकता है, 2 मार्क्स में भी, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला होगा, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स का पूछा है, तो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे तुमको मिलने वाला है। एक एक्सट्रैक्ट तुम्हारा प्रोज से रहेगा और एक जो एक्सट्रैक्ट रहने वाला है वो तुम्हारा पोयम से रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो टाइगर इन द जू का यहाँ पर एक पोयम वाला एक्सट्रैक्ट इस तरह से दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से तुम्हारे आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह से आएंगे, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। इसका आंसर भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन की तुम्हें तैयारी करनी है। तो लिटरेचर पोर्शन हमने कंप्लीट करवा दिया है, लिटरेचर से जो भी तुम्हारे 40 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ये मैंने तुमको कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन से हमारे एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड मैं तुमको एग्जैक्टली जो अभी बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है, मतलब सेम यही क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आने वाला है। देखो राइटिंग सेक्शन से 2 क्वेश्चन आएगा, ओनली 2 क्वेश्चन आने वाला है। एक जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा वो फॉर्मल लेटर रहेगा, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा। अब इसमें भी तुमको एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें भी एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, 2 में से कोई एक करना होगा। अब फॉर्मल लेटर में क्या आता है, जैसे एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए आ सकता है, सेक्रेटरी ऑफिसर के पास आ सकता है, किसी का कोई कहीं का हेड है उसको लेटर लिखने के लिए आ सकता है। तो इसी तरह के लेटर जो वाले क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं तुम्हारे पेपर में, ठीक है। अब फॉर्मल लेटर अगर जिन बच्चों को लिखने नहीं आएगा तो भाई एक बार कमेंट कर देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में तुमको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, ओके। और एनालिटिकल पैराग्राफ भी अगर तुमको नहीं आएगा लिखने के लिए तो कमेंट कर देना, इसका भी मैं तुमको समझा दूँ, ओके। तो 5 मार्क्स का यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मल लेटर आएगा और 5 मार्क्स का तुम्हारा राइटिंग पोर्शन से एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होगा कि कोई मैप, चार्ट या ग्राफ या क्यूज दिया हुआ रहेगा, एंड उसका तुमको एक पैराग्राफ लिखने के लिए मतलब लिखना होता है, ठीक है, उसका हेल्प से। अब जैसे फॉर्मल लेटर से मैं तुमको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लेटर लिखने के लिए बोला गया है प्रोजेक्ट हेड ऑफ द ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल को, यहाँ पे देखो लेटर लिखने के लिए बोला गया द सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटी को। तो इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। तो यार क्या करना ना, तुम इसका फॉर्मेट एक बार जरूर देख लेना, फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कम से कम 2 नंबर तुमको फॉर्मेट का ही मिल जाता है, बाकी 1-2 लाइन तो सेम जैसा हर लेटर में लिखा जाता है तो वो तुम लिखोगे तो उसमें से भी 1 नंबर आ जाएगा, मतलब 3 नंबर फ्री में दिया जाता है अगर देखा जाए तो। बाकी 2 नंबर बीच में तुम बॉडी में कुछ भी लिखोगे तो टीचर का जल्दी वहाँ पे फोकस नहीं जाता है, तो तुमको इसमें 5 में 5 फुल नंबर मिल जाते हैं, तो इसको अच्छे से जरूर कर लेना, ओके।
इसके बाद देखो यहाँ पे इस तरह से एक एनालिटिकल पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर कुछ क्यूज दिया हुआ है, अब इन क्यूज की सहायता से तुमको क्या करना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड में। ठीक है, अगर इसमें से कहीं प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कैसे हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखे, या जो भी ऊपर मैंने तुमको यहाँ पर बताया कि लेटर कैसे लिखे, एडिटर के पास हो या फिर किसी सेक्रेटरी ऑफिसर के पास हो या कहीं का हेड है उसको कैसे लेटर लिखे, तो कमेंट कर देना, दूसरे वीडियो में तुमको इसको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। बट क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का, तो करके हमें तैयारी करके जानी है और फॉर्मेट हमें सीख कर जाना है। चलो, तो राइटिंग सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आने हैं वो तो मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर से तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि ये लास्ट है। एंड ग्रामर के लिए तुमको क्या करना है कि ग्रामर के ऑलरेडी जो रूल्स हैं वो हमने सिखाए हुए हैं। एंड रूल्स सीखना तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम रूल्स नहीं सीखोगे ग्रामर के क्वेश्चंस को भाई तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जो भी टॉपिक है तुम्हारा ग्रामर का, चाहे वो डिटर्मिनर्स हो, इसकी वीडियो बनी हुई है, चाहे टेंसेज हो, इसकी वीडियो बनी हुई है, चाहे मॉडल्स हो, इसकी वीडियो बनी हुई है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की भी वीडियो बनाई हुई है हमने। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की नहीं बनी है, तो ये भी तुम्हारा, मुझे लग रहा है कि वीडियो जब तक तुम देखोगे ना, बाद में देख रहे होगे, तो तब तक इसकी भी वीडियो तुम्हारी आ चुकी होगी। तो एक बार जाके ना इन वीडियोज को जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जरूर आने वाला है। ठीक है ना, तो इसको जाके जरूर देखना। रूल जब तक नहीं सीखोगे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं तुमसे। तो पहले मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, एक बार रूल जाके जरूर सीख लेना। एंड इसकी शॉर्ट्स वीडियोस भी लगातार मैं अभी बनाने वाला हूँ। शॉर्ट्स में तुमको एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर तुम पूरा रूल नहीं भी भूल भी जाते हो, तो शॉर्ट्स में जब क्वेश्चन मैं तुमको बताऊंगा तो उसमें मैं तुमको रूल भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी करवाते जाऊंगा। अभी तक हमने 2-3 शॉर्ट्स डाली हुई है, जाके शॉर्ट्स देख लेना। उसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैंने करवाए हुए हैं, जो कि CBSE से पहले दी हुई है। अगर वो सब सारे क्वेश्चन करोगे, इससे तुम्हारा इंग्लिश का बहुत ही अच्छे से तैयारी होगा, इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, अच्छा अब देखो ग्रामर के रूल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्या दिया, सी मे प्ले द पाइनो व्हेन सी वाज ओनली 11। अभी बताओ क्या इसको इस सेंटेंस को पढ़ के तुम्हें सही आंसर का पता चल रहा है? हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, हाँ ये होगा, बट अनुमान नहीं लगाना, एकदम करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। तो हो सकता है कि अभी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन मैं अगर तुमको रूल बता दे रहा हूँ, ऐसे रूल सीख लेना ऊपर में। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए रूल मैं बता दे रहा हूँ। रूल इसमें यह है कि अगर किसी के पास कोई टैलेंट पास्ट में होता है ना, तो वहां पर हम लोग कुड का यूज करते हैं। किसी के पास कोई टैलेंट पास्ट में होता है तो हम वहां पर कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके पास जो टैलेंट है वो कब था, जब 11 साल की थी तब ये पाइनो बजा सकती थी। तो ये जो टैलेंट था ये पास्ट में था। तो जब पास्ट में कोई टैलेंट किसी के पास होगा तो उसके लिए हम लोग कुड का यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ जो मॉडल यूज़ किया गया वो मेक किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुड। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि रूल सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे रूल बताया, इसके आंसर को हमने तुरंत कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन और देख लो। अब इसका रूल क्या है, इसमें दिया गया सेवरल न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव रिसेंटली डैश। देखो प्लांट्स की जो कुछ स्पेसीज है वो अभी अभी जस्ट डिस्कवर्ड हुई है। तो जब भी क्वेश्चन में रिसेंटली रहे या टुडे रहे, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो कोई काम जो बीत चुका है, यानी पास्ट में जो काम हुआ है लेकिन वो काम रिसेंटली हुआ है, मतलब हाल ही में हुआ है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, कल नहीं, यस्टरडे रहेगा तो फिर वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है ना, जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है या आज ख़त्म हुआ है, हाल ही में ख़त्म हुआ है, तो उसके लिए हम लोग कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V3 मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़, या इसके साथ हैव भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सी के साथ हैज़ होता है, ये दे के साथ या आई के साथ हैव होता है ना। तो जैसा जिसके साथ यूज होगा उसके अनुसार हम यूज़ करेंगे। एंड इसके साथ फिर V3 का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, V3 का। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें देखो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या तो हैज़ हैव के साथ V3 लगेगा। तो हैज़ हैव वाला ऑप्शन किस में, हैज़ हैव वाला ऑप्शन इसमें है। ठीक है, हैव वाला ऑप्शन इसमें है ना,
तो ये ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट होगा। तो रूल याद रखने से क्वेश्चन देखो कितनी इस आसानी से हम लोग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रूल अच्छे से जरूर करके जाना। एंड अब किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे और भी मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, ये सब सारे क्वेश्चंस कर लेना। पेपर में इसी तरह के तुम्हारे ग्रामर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को करके जाना, यही सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। ओके, देख लो क्वेश्चन यही सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है। एंड अब आगे जाते हैं, लास्टली हम लोग रीडिंग सेक्शन में, जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। इसमें 2 पैसेजेस दिया हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से पैसेज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पैसेज इस तरह से दिया हुआ रहेगा एंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेंगे। अब देखो पहले के कंपैरिजन में इस बार क्या किया है कि थोड़ा सा एमसीक्यू का वेटेज को कम किया है। ठीक है, एमसीक्यू के वेटेज को पैसेज में कम किया है। तो इसमें देखो कम तुमको एमसीक्यूज मिलेगा एमसीक्यूज जैसे यहाँ पर है, लेकिन बहुत कम दिया गया है। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे रहने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये पहला पैसेज का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह से ट्रू फॉल्स में भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से रहेगा। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन रहेगा वो पैसेज रहेगा, वो एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहता है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया गया है। एंड इसमें भी क्वेश्चन देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ असर्शन रीजन में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, कुछ एमसीक्यू में रहेगा। ठीक है, 2 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स में रहेगा। तो सारे मिक्स्ड टाइप वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ तुम्हारा क्लास 10th इंग्लिश का पूरा पेपर करवा दिया है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। बाकी अगर तुम्हें अदर सब्जेक्ट की भी अगर देखनी होगी या रूल सीखना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, आगे वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।